ओम सूर्य देवाय नमः। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाइयां। मकर संक्रांति का पर्व सनातन धर्म का अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सूर्य देव के उत्तरायण होने का दिव्य संकेत है, जो जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और नए संकल्प का संदेश देता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तों के मन में यह प्रश्न बना हुआ है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी या 15 जनवरी को, क्योंकि संक्रांति कभी 13, 14 या 15 तारीख को भी पड़ सकती है। इसीलिए पंचांग और शास्त्रों के अनुसार यह स्पष्ट जान लेना आवश्यक है कि वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन सूर्य उत्तरायण होंगे। मकर संक्रांति को उत्तरायण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन से सूर्य देव दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर गमन प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य देव सदा चलायमान रहते हैं और 12 महीनों में 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब दक्षिणायण आरंभ होता है और दिन छोटे होने लगते हैं। वहीं जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी उत्तरायण आरंभ होता है और दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। सनातन मान्यताओं के अनुसार देवताओं के लिए हमारे 6 महीने एक रात्रि और अगले 6 महीने एक दिन के समान होते हैं। मकर संक्रांति के दिन देवलोक में प्रातःकाल का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन किया गया जप, तप, दान, पूजा और व्रत अनंत गुना फल देने वाला कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया स्नान व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करता है। यदि गंगा तट पर जाकर स्नान करना संभव हो तो उसे सर्वोत्तम माना गया है, किंतु यदि यह संभव न हो तो घर पर ही विधिपूर्वक स्नान करने से भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के पात्र को स्वच्छ करें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और यदि उपलब्ध हो तो काले तिल भी डालें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करें। यह स्नान पापों का क्षय करता है और पुण्य में वृद्धि करता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान का स्मरण करें और अपने दैनिक पूजा पाठ के नियमों का पालन करें। मकर संक्रांति का दिन दान के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान हजारों गुना होकर पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और परोपकार की भावना को जागृत करना है। इस दिन अन्न, तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल, धन, पात्र और भोजन का दान विशेष पुण्यदायी होता है। सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल या गर्म वस्त्र देना अत्यंत शुभ माना गया है। दान सदैव योग्य ब्राह्मण, गरीबों, असहायों, वृद्धों और बच्चों को करना चाहिए। इसके साथ ही पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना और उन्हें अन्न व जल देना भी महान पुण्य प्रदान करता है। दान से न केवल पापों का क्षय होता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य देव को आत्मा का कारक और संपूर्ण सृष्टि का आधार माना गया है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। स्नान और दान के पश्चात तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, रोली और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय एयूएम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जप करें और जल की धार में सूर्य देव का दर्शन करें। इसके बाद उस जल को मस्तक से लगाएं। तिल से बनी मिठाई या गुड़ तिल का भोग अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्य उपासना से स्वास्थ्य, तेज, आत्मबल, मान सम्मान और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर किए गए सत्कर्मों का प्रभाव केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परलोक तक साथ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब व्यक्ति दान, सेवा और सत्कर्म करता है तो उसके पुण्य बढ़ते हैं और पाप कम होते हैं। पुण्य बढ़ने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं।
व्यक्ति के आसपास का वातावरण शुभ हो जाता है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में दान और सेवा करता है उसे परलोक की यात्रा में भी सहूलियत प्राप्त होती है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए दान ही मार्ग में सहायक बनते हैं। इसी कारण मकर संक्रांति जैसे पावन पर्व पर दान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति हमें जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य अंधकार को पीछे छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नकारात्मकता, आलस्य, भय और निराशा को त्याग कर कर्म, साधना और सत्कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह दिन नए संकल्प लेने का भी उत्तम अवसर है। यदि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान, दान और सूर्य उपासना कर ली जाए तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति वास्तव में आत्मशुद्धि, परोपकार और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है। इस पावन अवसर पर जितना संभव हो उतना दान करें,